और अब बिग एंड बोल्ड की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहां हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया के 100 से ज्यादा देश गोला बारूद और हथियारों की खरीद के लिए भारत पर ही भरोसा कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने वो चमत्कार कर दिखाया जिसने भारत के डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया, और इससे जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसका संदेश यही है, दुनिया की दिवाली इंडियन डिफेंस वाली। दुनिया की दिवाली इंडियन डिफेंस वाली। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिला, चीन अंदर से हिला। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। टैंक जोरावर का जोर, फ्रांस तक पहुंचा शोर। अमेरिका हो या ईरान, मेक इन इंडिया का गुणगान। एक जमाना था कील तक बाहर से आती थी। माननीय रक्षा मंत्री का कल का बयान है, हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ निर्मित हो रही है, हवाई जहाज हो रही है, विक्रांत देश में बनी, फ्रीगेट्स देश में बने, तेजस देश में बना। नमो का कमाल, डिफेंस में भारत बेमिसाल। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में पूरी तरह बदल चुका है भारत के डिफेंस सेक्टर का चेहरा। दुनिया में बदल चुकी है हमारी पहचान। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का डंका 7 समंदर पार तक बज रहा है। भारत जो कभी मारक हथियारों और सैन्य टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों पर पूरी तरह निर्भर था, आज वही देश अपने डिफेंस बजट का अहम हिस्सा भारतीय हथियारों और सैन्य साजो सामान की खरीद पर खर्च कर रहा है। उनकी लिस्ट में भारत में बने बुलेट प्रूफ जैकेट से सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस तक शामिल हैं। भारत से खरीदे गए हथियार और सैन्य उपकरण जल थल नभ में उनकी सरहदों और उनके हितों की रक्षा करेंगे। उन्हें यह पक्का भरोसा है। इंडियन डिफेंस सेक्टर के कायाकल्प की ये स्टोरी किसी चमत्कार से कम नहीं। 25 सितंबर 2014 यही वो तारीख है जब पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का ऐलान किया था और कहा था वो दिन आने वाला है जब मेक इन इंडिया दुनिया में तहलका मचाएगा। और अब खाली हम बेसिक हथियारों को छोड़कर आज देखिए हम ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पिनाका रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आर्टिलरी पीसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया के हर कोने में तकरीबन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे लैटिन अमेरिका कंट्री हो, मिडिल ईस्ट हो या फिलीपींस हो, साउथ एशियन कंट्रीज हो, अर्मीनिया हो। और साथ साथ मैं तो बहुत हैरान हुआ था जब मैं देखा यूएस भी हमसे पूरे इक्विपमेंट नहीं ले रहा, लेकिन इक्विपमेंट के कुछ पार्ट्स भारत से खरीद रहा है। विपक्ष तब इसकी खिल्ली उड़ाने में जुटा था। मौजूदा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तब संसद में मेक इन इंडिया पर चुटकी ली थी, लेकिन 10 साल बाद उनकी जुबान पर ताला है, क्योंकि मोदी का मेक इन इंडिया अभियान अब हर दिन कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है और इसमें सबसे ज्यादा चमक बिखेर रहा है भारत का डिफेंस सेक्टर। ये तस्वीर वडोदरा की है। पीएम मोदी के साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज इसी हफ्ते गुजरात के इस छोटे से शहर में थे। उन्होंने यहां दुनिया के मोस्ट एडवांस डिफेंस कार्गो प्लेन C-295 के मैन्युफैक्चरिंग को हरी झंडी दिखाई। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत का यह बड़ा कदम था। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और HAL को सशक्त किया। यूपी और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ऐसे अनेक निर्णयों ने
डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया। एक और जहां भारत की तीनों सेनाओं के उपयोग के लिए 21,935 करोड़ की लागत से यहां 56 C-295 एयरक्राफ्ट को रेडी करने की तैयारी है, तो दूसरी ओर बड़ी तस्वीर यह है कि इस एडवांस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल दुनिया में 25 से ज्यादा देशों की सेनाएं कर रही हैं और उम्मीद जताई गई है कि अगले चंद सालों में भारत उन्हें C-295 एयरक्राफ्ट की सप्लाई करने की स्थिति में होगा। और भारत ही था जो साल 2016 तक सैनिक साजो सामान की खरीद में दुनिया का नंबर 1 देश था, और ये भारत ही है जिसकी गिनती आज दुनिया को हथियार और दूसरे साजो सामान एक्सपोर्ट करने वाले 10 बड़े देशों में होने लगी। ये देखा जाए तो एक डीआरडीओ की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, सरकार की जो एक विजन दिखाया गया है उससे बड़ा फर्क पड़ा। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया था तो उसके द्वारा फर्क पड़ा है। एक प्राइवेट सेक्टर को लेके आए हैं उससे फर्क पड़ा है। तो ये सब क्वालिटी बेहतर हुई है, नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। भारत में बना बम, गोला बारूद कैसे दुनिया भर के देशों की पसंद बनता जा रहा है, इसकी गवाही महाराष्ट्र के नागपुर से आई है, जिसकी पहचान बॉम्ब ग्रेनेड के निर्माण के कारण दुनिया में भारत के विस्फोटक राजधानी के तौर पर है। पिछले 3 महीनों में नागपुर की डिफेंस कंपनियों ने 900 करोड़ रुपए का बारूदी जखीरा निर्यात किया है, जबकि उनके पास अभी 3000 करोड़ रुपए के विस्फोटकों के ऑर्डर हैं। विदेशों में जा रही खेप में नागपुर में तैयार बॉम्ब, ग्रेनेड, तोप के गोले, बारूद शामिल हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ने के बाद ही नागपुर की डिफेंस कंपनियों को बड़े पैमानों पर विस्फोटकों के ऑर्डर मिलने लगे थे। इजराइल हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद इसमें और तेजी आ चुकी है। बुल्गारिया, स्पेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, सऊदी अरब, वियतनाम और पोलैंड जैसे देशों के विस्फोटकों का बड़ा ऑर्डर खासतौर से नागपुर पहुंच रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दुनिया की दिवाली हिंदुस्तान के गोला बारूद से होगी। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को भारतीय तोपों के जिन गोलों ने थर्राया था वो नागपुर में ही बने थे, और आज दुनिया भर के देश होवित्जर से लेकर जिन एडवांस आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नागपुर की डिफेंस कंपनियां सभी के लिए गोला बारूद बनाती हैं। देश में ये जानकारी भी बहुत कम लोगों को है कि भारत का डिफेंस सेक्टर आजादी से पहले भी काफी मजबूत हुआ करता था। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जहां आर्टिलरी गन समेत कई तरह के सैनिक साजो सामान हमारे देश में बना करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों के हम एक अहम सप्लायर थे। हमारे हॉवित्जर तोपों, ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी मशीन गनों को उस समय श्रेष्ठ माना जाता था। हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया करते थे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर में बने होवित्जर तोप के लिए बनाए जाने वाले 155 मिलीमीटर कैलिबर के गोलों और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली रॉकेट के 40 मिलीमीटर की गोलों की भारी मांग है। यही नहीं, नागपुर में बने RDX और TNT जैसे विस्फोटक की भारी डिमांड एशियाई देशों से लेकर यूरोप तक है। नागपुर की स्टोरी तो बानगी भर है। वर्ल्ड डिफेंस मार्केट में हिंदुस्तान के बढ़ते दबदबे से जुड़ी ताजा सरकारी रिपोर्ट भी जान लीजिए। इसके मुताबिक दुनिया के करीब 100 देश भारत से हथियार और सैन्य साजो सामान खरीदते हैं। भारत के पास इससे जुड़ा मौजूदा ऑर्डर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जबकि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पिछले साल ही 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। ये चमत्कार कैसे हुआ, किसने इसका ब्लूप्रिंट तैयार करा, तो जवाब में एक ही नाम सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान को राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप के जरिए उन्होंने जिस तरह परवान चढ़ाया, उसने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को वाइब्रेंट ग्रोथ दी। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2014 से पहले भारत के पास रक्षा उत्पादन की नीति तो थी, लेकिन रक्षा उपकरणों के निर्यात की कोई एकीकृत नीति नहीं थी।
2014 के बाद पीएम मोदी ने इसे नई धार दी, नई रफ्तार दी। यही वजह है कि साल 2016-17 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1521 करोड़ रुपयों का था, जो अब 2023-24 में बढ़कर 15,920 करोड़ तक पहुंच चुका है। मोदी सरकार साल 2050 तक इसे 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का अनुमान